मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट क्या चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम देखेंगे स्टूडेंट क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। उसके लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को जान लेना जरूरी है। लाइक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा सिंबल स्टूडेंट सिंबल, ये सिंबल वर्ड है स्टूडेंट, जैसे 2 3 A B C X Y Z, these are all symbols। मतलब हम ये जो भी लिखे हैं these are symbol। बस ये बात अलग है कि हमने किस सिंबल को किस तरह से कंसीडर कर रखा है, किस तरह से मान रखा है, बट ये सभी का स्टूडेंट सिंबल है। तो ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये सिंबल अगर मैं आपको दिखाऊंगा आप क्या दोगे जी ये तो 1 है, ये सिंबल आपको दिखाऊंगा ये क्या दोगे 2 है, ये सिंबल दिखाऊंगा आप क्या दोगे 3 है। तो ये ऐसे सिंबल है स्टूडेंट जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन्हें स्टूडेंट हम कांस्टेंट बोलते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट वेरिएबल। अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ऐसे सिंबल जिनकी वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब स्टूडेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में x y z पढ़ते हैं, x की वैल्यू कभी कुछ आ जाती है कभी कुछ आ जाती है। तो स्टूडेंट ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अ कॉम्बिनेशन, क्या कहा गया स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना हो, कनेक्टेड बाय एनी फंडामेंटल ऑपरेशन। स्टूडेंट दीज साइन आर कॉल्ड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। These are called fundamental operation in mathematics। ओके स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी फंडामेंटल ऑपरेशंस, पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये कनेक्टेड हुआ है 7x² में, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो और किससे कनेक्ट हुआ है स्टूडेंट? पॉजिटिव या पॉजिटिव साइन से। अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट हम पहले पढ़ते हैं ये नंबर इस तरह से स्टूडेंट हमने मैनेज किया 1 2 3 और इससे आगे जो डेफिनेशन आ गई उसे हम लिखेंगे नंबर 4। फिलहाल हम देखते हैं टर्म्स। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट हमने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट सेपरेटेड बाय द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के या एक्सप्रेशंस के ऐसे पार्ट जो या तो पॉजिटिव साइन से या तो नेगेटिव साइन से स्टूडेंट सेपरेट होते हैं, या तो पॉजिटिव साइन से या तो नेगेटिव साइन से सेपरेट होते हैं, आर कॉल्ड द टर्म्स। उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। सो आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट ये एक टर्म हुआ, प्लस आ गया तो ये दूसरा टर्म, फिर माइनस आया तो ये तीसरा टर्म। स्टूडेंट जो टर्म्स हैं दे आर सेपरेटेड ओनली बाय द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव साइन से सेपरेट होते हैं या तो नेगेटिव साइन से सेपरेट होते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन देयर इज 3 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं नंबर 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या टाइप हो सकते हैं? यहाँ स्टूडेंट टाइप और भी होते हैं,
बट आपके सिलेबस में बस अकॉर्डिंग टू टर्म्स दिए हैं तो वही हम आपको बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इससे पहले स्टूडेंट अभी हमने देख लिया था व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट joined by the fundamental sign positive negative multiplication or division is called a algebraic expression. Terms हमने पता कर लिए थे स्टूडेंट, terms are separated only by the sign of positive और negative. जो टर्म्स हैं स्टूडेंट या तो पॉजिटिव साइन से सेपरेट होते हैं या तो नेगेटिव साइन से सेपरेट होते हैं, ये हमने पता कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल किसे कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे एग्जांपल में हमने लिखा स्टूडेंट ये एक ही टर्म हमने लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आया इनके बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता तो टर्म सेपरेट हो जाती, ये एक ही टर्म है और एक ही टर्म होगा तो स्टूडेंट उसे हम मोनोमियल कहेंगे। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, बाइनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं स्टूडेंट उसे हम ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनोमियल के बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट वन टर्म एंड सेकंड, सो दिस इज अ बाइनोमियल। ऐसे स्टूडेंट ट्राइनोमियल में सिंपल मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको सीधे बता रहा हूँ, अगर थ्री टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या है स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल होते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट। वो कंडीशन क्या है हमने नोट करके लिखे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही यही इसका बेस है स्टूडेंट पॉलिनोमियल का, तो इसे ध्यान रखना है आपको। इन अ पॉलिनोमियल्स पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब स्टूडेंट जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ईच वेरिएबल की पावर, जितने भी उसमें स्टूडेंट वेरिएबल हैं, ईच वेरिएबल की पावर स्टूडेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो नेगेटिव ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं स्टूडेंट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, उसमें एक टर्म भी हो सकता है, ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, तो टर्म की तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट। अब बात किसकी है स्टूडेंट, मेन जो हमें याद रखना है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें ईच वेरिएबल, जितने भी उसमें स्टूडेंट वेरिएबल होंगे, हर एक की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर होगी तो स्टूडेंट उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है 5x टू द पावर 1/2। स्टूडेंट इंटीजर को आप अच्छे से जानते हैं, 1/2 तो इंटीजर नहीं है, 1/2 इज अ रेशनल नंबर और अ फ्रैक्शन, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं स्टूडेंट, x की पावर देखते हैं 2 है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 और यहाँ p की पावर 100। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट के जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे p हो, उन सभी में जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और स्टूडेंट अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम इस पॉलिनोमियल, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे डेफिनेशंस की ओर। स्टूडेंट देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए हमने ये लिया स्टूडेंट, देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है,
और यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर हुई स्टूडेंट 3, तो डिग्री होगी आपकी 3। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर सर्च कीजिएगा, ये पावर 2 है, ये पावर 100 है, ये पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई स्टूडेंट? ये 100, तो इसकी डिग्री हुई डिग्री 100। और स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी हम क्या बोलते हैं? डिग्री। आइए स्टूडेंट देखते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं। द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म। एग्जांपल, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ, ये लिखा है टर्म -7x³ इसमें कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट -7। आइए देखते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म इज अ इन अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? इज नॉट अ प्रोडक्ट विद वेरिएबल, ऐसा वैल्यू है जो वेरिएबल के साथ जिसका प्रोडक्ट नहीं हुआ है। देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल के साथ इसका प्रोडक्ट है वेरिएबल के साथ, बट ये इसका प्रोडक्ट वेरिएबल के साथ नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लाइक terms containing the same variable part, that is say same letter and same exponent are called like terms। ऐसे टर्म स्टूडेंट जिसमें वेरिएबल सेम हो उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है स्टूडेंट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो स्टूडेंट हम इन्हें ही कहेंगे लाइक टर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट लाइक टर्म। तो अगर आपको लाइक टर्म समझ आ गया स्टूडेंट, तो लाइक टर्म तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। लाइक टर्म मतलब जिसमें सेम वेरिएबल यूज हुए हो, अनलाइक टर्म जिसमें सेम वेरिएबल यूज ना हुए हो। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 4.1 की इंट्रो वीडियो है। मुझे आशा है कि आप इसे इन सब डेफिनेशन को लिख लेंगे। स्टूडेंट आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, और जब आप इसे 2 से 3 बार देख लोगे स्टूडेंट तो आप पाओगे कि ये सारी डेफिनेशन आपको बिना रटे खुद ही पता चल जाएंगी, और कल फिर हम एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।